नमस्कार साथियों, मैं राहुल आप सभी का अर्जुना क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ एडीईओ की नई बैच प्रारंभ हो रही है 27 जनवरी से और बहुत ही न्यूनतम फीस में 2500 रुपये फीस है इसका। इसके साथ हम आप सभी को आप सभी को बुक्स के अलावा जो स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ नोट्स हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम की बाइलिंगुअल क्लासेज शाम के 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक 2 विषयों के साथ प्रारंभ हो रही है। ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट एंड हिंदी, ये 2 विषयों की क्लासेस अर्जुना के जो ऑफलाइन सेंटर है गांधी चौक के पास, वहां पर आयोजित की जाएगी। मैं आप सभी के साथ ग्रामीण विकास के विषय के साथ जुड़ रहा हूं, तो आप सभी के लिए आज के इस इंट्रोडक्शन के सेशन में हम ग्रामीण विकास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को और ग्रामीण विकास से संबंधित जो इंट्रोडक्शन की क्लास है उस इंट्रोडक्शन के लिए ब्रीफली हम जुड़ रहे हैं। ग्रामीण विकास, इसके साथ ग्रामीण विकास के बाद जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके साथ जुड़ेंगे। ग्रामीण विकास से संबंधित केंद्र सरकार में एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, तो इसके वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं श्री ललन सिंह जी। ग्रामीण विकास से संबंधित टॉपिक हमारे छत्तीसगढ़ के विभिन्न विषयों में ये जो विषय है ग्रामीण विकास से संबंधित, व्यापम एवं सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा में ये बहुत आधार स्तंभ जैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक है। ग्रामीण विकास की अवधारणा क्या है या ग्रामीण विकास है क्यों और ग्रामीण विकास किस क्षेत्र में काम करता है। देखिए, भारत की आत्मा बसती है गांव में। आधी आबादी से अधिक भारत गांव में निवास करता है और अगर हमारा देश का जो गांव का क्षेत्र है, ग्रामीण परिवेश है, अगर वो सशक्त होगा तो हमारा भारत एक उन्नत भारत और समृद्ध भारत बनेगा। ग्राम का अगर उदय होगा तो उससे संपूर्ण भारत में उदय आएगा। तो इसीलिए कई बार एक नारे के रूप में चलाए जाते हैं कि ग्रामोदय से भारत उदय। ग्रामीण निर्माण करना है जिससे ग्रामीण लोगों को समृद्ध बनाना है, सशक्त बनाना है। ऐसा प्रयास करना है कि लोगों के पास आजीविका के साधन उपलब्ध हो, आजीविका के साधन के साथ लोगों में कौशल विकास आए। कुल मिला के देखा जाए तो ग्रामीण विकास 2 शब्दों पर टिका होता है। एक शब्द है कि लोगों की आर्थिक बेहतरी एवं समग्र सामाजिक बदलाव। ग्रामीण विकास इस बात पे बल देता है कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आना चाहिए, लोग पहले से बेहतर जिंदगी जी रहे हो, जीवन के नए आयामों की तरफ आगे हमेशा वो बढ़े और लोगों को स्वच्छ पेयजल, अच्छी सड़क, उनके बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। लोग अपने आप को कर्मठ के साथ साथ हर चीज से युक्त पाएं, उनके साथ बड़ी आयु हो, लंबी आयु तक दीर्घायु जीवन जी सके लोग, और शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी सारे सुख सुविधाओं का संचार हो सके। तो ये जो मंत्रालय जिसकी हमने अभी बात की, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वो एक पिवट की तरह काम करता है, एक कोर मिनिस्ट्री की तरह काम करता है और भारत के
भारत में जो 6.5 लाख से अधिक गांव है, उन सभी गांवों में जो ओवरऑल डेवलपमेंटल जो मेजर्स अपनाए जा रहे हैं वो उनके तत्वाधान में अपनाए जा रहे हैं। और ग्रामीण जीवन को सशक्त बनाने के लिए ही, ग्रामीण क्षेत्रों को समृद्ध बनाने के लिए ही भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मिली। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अलग अलग वर्गों के लोग, जैसे हमारे जो वनवासी भाई बंधु हैं, उनके सामाजिक उत्थान और कल्याण हेतु, रूरल टूरिज्म बढ़ाने के लिए, ट्राइबल मार्केटिंग के लिए, चाहे वो ट्राइबल प्रोडक्ट हो उनको मार्केटिंग करके उनका उत्थान करना है, समाज के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, आर्थिक रूप से जो दीनहीन जिनकी स्थिति है, उनको कल्याण और बढ़ावा देना है। इसके साथ साथ विशेष ध्यान देना है कि महिलाओं पर फोकस करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल देना है, विमेन एम्पावरमेंट करना है। जो पंचायती, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, उसके 2 प्रमुख विभाग है। पहला विभाग है ग्रामीण विकास विभाग, और दूसरा इसका एक महत्वपूर्ण विभाग है भूमि संसाधन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आजीविका का आधार बहुत लंबे समय से, सिंस टाइम इमेमोरियल, जमीन रही है। जमीन की उर्वरा शक्ति कभी कम ना हो, और जमीन की उर्वरा शक्ति अगर किसी कारण से कम हो भी गई तो पुनः उर्वरा शक्ति को, उस उपजाऊ शक्ति को वापस लौटा सके, ऐसे समय समय पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर की ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, पारंपरिक प्रैक्टिसेस हैं, उसको लाना है। और साथ ही साथ सरकार ये चाहती है कि लोगों के पास रोजगार के नए अवसर मुहैया कराए जाए, लोगों को एक सोशल सेफ्टी नेट दिया जाए, जिससे लोगों के पास वृद्ध होने के बाद भी कुछ आजीविका के जीवन जीने के साधन मौजूद रहे, लोगों में क्षमता निर्माण और कौशल निर्माण किया जा सके। साथ ही साथ जो विकास का जो असंतुलन है, डेवलपमेंटल इम्बैलेंस है, जैसे शहरों में विकास थोड़ा ज़्यादा होता है, ग्रामीण क्षेत्रों की कई बार उपेक्षा की जाती है, तो जो विकास की जो संतुलन है, उस विकास के संतुलन को वापस से रीस्टोर कर दिया जा सके। बहुत सारे उपाय करती है सरकार, जिसके कारण ये सब हो सकता है, लेकिन सभी उपायों में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में जन भागीदारी नहीं हो पाएगी, तो जन भागीदारी यानी जब हम सभी लोग मिलके ग्रामीण क्षेत्रों के उन्नयन एवं विकास में काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वो सशक्त नहीं हो पाएगा। तो जन भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन पर बहुत बड़ा बल दिया जाता है। जन भागीदारी के साथ दूसरा सरकारी सहायता। तीसरे स्तर की बात यह है कि जो पहले नियम, कानून, नीतियां या कार्यक्रम बनाए जाते थे वो ऊपर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से बनाए जाते थे, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र को सशक्त बना के, ग्रामीण जीवन को बेहतर बना के, ये जो
नीतियां और कार्यक्रम है ये ग्रामीण क्षेत्र से ऊपर तक बढ़े, ऐसा प्रयास है। यानी पहले टॉप डाउन अप्रोच चलता था, अब बॉटम अप अप्रोच की बात की जाती है। पहले ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता था कि अगर ऊपर के क्षेत्रों को अमीर बना देंगे तो धीरे धीरे अमीरी का जो प्रभाव है वो नीचे तक आ जाएगा। तो जब हम ऐसा करेंगे कि कोई भी जन योजना बनाई जाएगी, जन कल्याणकारी योजना बनाई जाएगी, तो वो कल्याणकारी योजना उन्हीं लोगों के माध्यम से बनाई जाए जिन लोगों पर सीधा इसका प्रभाव पड़ने वाला है, तो उनको शामिल करना। दूसरा कि जो भारत में ग्रासरूट डेमोक्रेसी है, यानी जो ग्राम पंचायत है, उन ग्राम पंचायतों को बेहतर और सशक्त बनाने का प्रयास करना है। इस दिशा में बहुत सारे जो कल्याणकारी कार्य है वो सरकार करती जा रही है, जिससे भारत नेट कार्यक्रम के माध्यम से भारत में जितने भी पंचायत हैं उन सभी पंचायतों को राउंड द क्लॉक 24/7 365 दिन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। जितनी भी भारत में जमीनें हैं उन सभी जमीनों का ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है। लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, यानी लैंड रिकॉर्ड जब डिजिटाइज हो जाएंगे तो कोई भी कहीं भी बैठे अपना लैंड रिकॉर्ड पूरे ऑल ओवर इंडिया में देख सकता है, बता सकता है। तो जो लैंड रिकॉर्ड को लेके जो एम्बिग्विटी है, जो अनक्लैरिटी है, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इनके अलावा ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जहां भी पक्की सड़क नहीं है वहां पर पक्की सड़क का इंतजामात किया जा रहा है, सड़क बनाए जा रहे हैं। उसके बाद हर घर नल से जल, ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से भारत के समस्त गांवों में योजना है कि भारत के समस्त गांवों में नल के माध्यम से टैप वाटर कनेक्शन मिल सके, जिससे सभी को साफ स्वच्छ पेयजल मिले और अन्य कामों के लिए भी जल सुविधा मुहैया कराई जाए। सड़क जो बनाया जा रहा है वो कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है कि जो सड़क गांव से शहर जाते हैं वो शहर से भी गांव आने लगे, और साथ ही जो गांव है वो व्यापार का एक बड़ा हब बने। गांव के जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट का उचित दाम मिले। ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान भाई बंधु है उनके द्वारा उत्पादित अनाज का वाजिब कीमत बाजार में मिले और वो और उत्साहित होकर ऐसे अन्नदाता भाई बंधु और ज्यादा अनाज उत्पादन करें। छत्तीसगढ़ राज्य की जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, छत्तीसगढ़ शासन की ग्रामीण विकास मंत्रालय, वह यह भी काम करती है कि जो भी एल्डरली पीपल है, विमेन है, ओल्ड एज पर्सन है, उन सभी को एक फिक्स अमाउंट में मासिक खर्च चलाने के लिए पेंशन के रूप में या सरकारी सहायता मिले। जैसे वृद्धों को वृद्ध पेंशन के रूप में, ओल्ड एज पेंशन के रूप में दिया जाए, जिससे उनकी जिंदगी ना रुके। जो नौजवान हमारे भाई बंधु हैं उन नौजवान भाई बंधु में क्षमता विकास का काम किया जा रहा है, कौशल निर्माण का कार्य यहाँ की सरकार कर रही है। साथ ही साथ जो लोग रोजगार चाहते हैं और जो कुछ न कुछ किसी न किसी तरह से रोजगार करने में सक्षम है, ऐसे लोगों को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो 2005 में मनरेगा एक्ट के माध्यम से लाया गया था, उसके माध्यम से 365 दिन में 100 दिनों की पक्की रोजी यानी वेज एम्प्लॉयमेंट देने का प्रयास। और ये बहुत सराहनीय कार्यक्रम जो मनरेगा है भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, और उस योजना के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन किया जा रहा है इतने समय से, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा बात है। दूसरा कि उस तरह की भूमि का विकास किया जा रहा है जो भूमि अपनी उर्वरा शक्ति को खो चुके हैं, तो भूमि की उर्वरा शक्ति को फिर से रिस्टोर करना है।
पुनः निर्मित करना यानी कि रेस्टोरेशन ऑफ द डिप्लीटिंग लैंड रिसोर्सेस, उस वाटर बॉडीज जो कहीं ना कहीं वो जो जलाशय है, तालाब है, नदी है, झील है, नहर है, वो जो दम तोड़ रहे हैं, उनमें फिर से पुनः जान फूकनी है, रिवर का रिजुविनेशन करना है, वाटर बॉडी जो है उनमें फिर से प्राण लानी है ताकि उनको स्वच्छ साफ किया जा सके। इसीलिए सरकार के माध्यम से और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी वैसे सभी वाटर बॉडीज में पुनः जान फूकी जा रही है। तो ये जो कार्यक्रम है ग्रामीण क्षेत्रों में, यही समझने की जरूरत है। साथ ही उन बीपीएल परिवारों को जिनके सिर के ऊपर छत नहीं है, उनको छत मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है एक अलग से। जिन घरों में छत नहीं है, उन बीपीएल परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कार्यक्रम के माध्यम से घर मुहैया कराए जा रहे हैं। इनके अलावा उन सभी लोगों के यहाँ बिजली प्रोवाइड की जा रही है, जिसके वजह से कोई भी बच्चा अगर वो पढ़ना चाहता है तो बिजली के अभाव में पढ़ाई ना रुके, किसी दूसरे का कार्य ना रुके, रात में भी दिन की तरह काम हो सके। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र को सशक्त, समृद्ध और वहां के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु सरकार ये काम भी कर रही है कि जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट कर रही है सरकार। उनको बढ़ावा देने के साथ उसको आर्थिक रूप से भी सहायता दे रही है, सोशल असिस्टेंस दे रही है, इकोनॉमिक असिस्टेंस दे रही है कि ताकि वो फले फूले आगे बढ़े। और इसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप ने एक नित नए कीर्तिमान रचे हैं और ये बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में केस स्टडी के रूप में यहाँ की सेल्फ हेल्प ग्रुप को पढ़ाया जाता है। तो साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो हाट और बाजार हैं, उन हाट और बाजारों को भी बेहतर करना है, देश दुनिया भर के चीज़ों से उनको कनेक्ट करना है, ग्रामीण लोग कभी भी पिछड़े ना रहे। इसीलिए सरकार अन्योन्य कार्यक्रम चला रही है। अनेकों अनेक जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त विवरण बताना चाहूँगा कि सरकार, अभी हम बात कर रहे थे, सरकार मनरेगा जैसे कार्यक्रम चला रही है। दूसरा कार्यक्रम है नेशनल रूरल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कल्याण योजना। इनके अलावा आम आदमी
बीमा योजना, अन्नदाता आय योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री, ये गरीब कल्याण योजना था दोस्तों। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। ऐसे कई कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिनमें एक आखिरी कार्यक्रम बता रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन है, ये सारे जो कार्यक्रम है, ये ग्रामीण क्षेत्र को और ज़्यादा उन्नत, विकसित और बेहतर करने के लिए चलाए जा रहे हैं। तो सबको आवास मिले, हर हाथ को काम मिले, सबके पेट में हर वक्त भोजन मिलता रहे, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, सड़क, कुआं, जलाशय, तालाब ये अच्छे से निर्मित और अच्छा, साफ, स्वच्छ, निर्मल बने रहे। लोगों जब किसी बेसहारे को कोई ना देखे तो सरकार उसको एक नज़र अच्छे से देखे, संभाले उनको, उन लोगों को, और समाज के जो सभी दबे कुचले और शोषित लोग हैं, उन सभी दबे कुचले शोषित लोगों को एक सामाजिक न्याय मिले। तो सामाजिक न्याय एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोग उस चीज़ के बात को समझे कि सामाजिक न्याय क्या है, मिलना चाहिए। कुल मिला के जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यापक बदलाव होना चाहिए, वो व्यापक बदलाव आए और एक समग्र बदलाव आए। जो चहुमुखी विकास हो गांव का, यही प्रयास है सरकार का भी, उसमें जन भागीदारी का भी। और हमारे ग्रामीण विकास के टॉपिक में जो 5-6 टॉपिक है, आशा करता हूं कि आप सब परिचित होंगे। तो ग्रामीण विकास से संबंधित जो जो योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, इम्प्लीमेंट जिनको किया जा रहा है, वो योजनाएं एक टॉपिक है। एक टॉपिक है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। एक टॉपिक है रोल ऑफ बैंक्स इन रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास में बैंकों की भूमिका क्या है। वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम और स्ट्रेटजी क्या है, उनके बारे में। तो ये और विभिन्न योजनाओं के बारे में। तो ये हमारा जो क्लास है वो बहुत लंबा क्लास चलेगा इन चीज़ों के बारे में, और हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके सभी चीज़ों को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आप हमारा जो अर्जुना क्लासेस का यूट्यूब चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डू वॉच इट टिल द एंड। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके जो सजेशंस हैं, आपके जो इनपुट्स हैं, वो हमें प्रोत्साहित और ज़्यादा करेंगे अच्छे से काम करने के लिए और बेहतर शिक्षा देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।